मध्यम निकाय 138 उद्देश्य विभंग सुत्त। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा संबोधन किया, भिक्षुओं जी बंदे, ऐसा करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं मैं आप लोगों को उद्देश्य विभंग ऐसा उपदेश देता हूँ, इसको सुनिए और अपनी मन में धारण कीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, एक भिक्षु हमेशा ये निरीक्षण करते रहना है, उन लोगों को जो विज्ञान है वो बाहर बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए या अंदर कहीं बंधित रहना नहीं चाहिए, और आसक्ति के कारण उन लोगों के मन में कोई प्रश्न भी अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरफ वो अपने भीतर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता तो उन लोगों को कभी दुख होगा ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं, वार्धक्य और मृत्यु कभी भविष्य में होगा ही नहीं। भगवान यही बताया था, और बताने के बाद भगवान अपने आसन से उड़ करके अपनी निवास स्थान में चला गया। भगवान जाने के बाद भिक्षुओं ने ऐसा सोचा, भगवान ने इस संक्षिप्त उपदेश दिया था और उसके बाद उसको बिना व्याख्यान करते हुए अपनी निवास में प्रवेश किया। इस संक्षिप्त उपदेश का अर्थ विस्तार से कौन बता पाएगा। फिर उन लोग ऐसा सोचा, आयुष्मान महाकच्छान को भगवान ने बहुत प्रशंसा किया है और आयुष्मान महाकच्छान का आध्यात्मिक मित्र है, वो भी आराधना से आयुष्मान को दिखता है। भगवान ने जो संक्षिप्त उपदेश दिया था उसका विस्तृत अर्थ बताने के लिए आयुष्मान महाकच्छान योग्य है। तो हम आयुष्मान महाकच्छान के पास चले जाएंगे और इसके बारे में हम पूछेंगे। फिर उस भिक्षु लोग आयुष्मान महाकच्छान के पास चला गया, अभिवंदन किया, कुशल प्रश्न किया। अभिवंदन और कुशल प्रश्न के बाद उन लोग एक और जगह में बैठ गया। बैठने के बाद आयुष्मान महाकच्छान को जो कुछ हुआ और सब कुछ बताया, और इस प्रकार भी बताया, आयुष्मान महाकच्छान कृपया करके इसको विस्तार से कहिए। तो आयुष्मान महाकच्छान उस भिक्षुओं को बताया, मित्रों, अगर एक आदमी को एक पेड़ का अंधकष्ट चाहिए और उस पेड़ को ढूंढते हुए उन लोग चले जाता है, फिर उन लोग बड़ा पेड़ जिसके अंदर अंधकष्ट है उसको देखता है, लेकिन उस पेड़ का जो मूल है, तना है, इसको छोड़ करके उन लोग पत्तियों में और शाखाओं में अंधकाष्ठ है ऐसा करके पत्ती और शाखा उन लोग लेके चले जाता है। आप आयुष्मान का हालत भी यही है, क्योंकि आप भगवान के सामने मुखामुख था, लेकिन भगवान को प्रश्न नहीं पूछा। इसके बारे में मुझसे सुनने के लिए आप लोग चाहता है। मित्र, वो भगवान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। वो भगवान ही हमारा चक्षु है, भगवान ही हमारा ज्ञान है, भगवान ही ब्रह्म है, भगवान ही हमारा शास्त्र है, अर्थ को बताने वाला है, अर्थ का व्याख्यान करने वाला है, मृत्यु से अमृत देता है, धम्म स्वामी है, तथागत है। उस समय आप लोग भगवान के पास जाना था, उसके बारे में पूछना था, और भगवान जो कुछ उत्तर देता उसको आपको याद करना था। तब उन भिक्षुओं ने कहा कि मित्र, हम लोग जानता है वही भगवान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, भगवान ही चक्षु है, भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ब्रह्म है, धर्म है, शास्त्र है, उपदेश देने वाला है, उपदेश का अर्थ बताने वाला है, अमृत को देने वाला है, धम्म स्वामी है, तथागत है। उस समय भगवान के पास जाना था और उसके बारे में पूछना था, और भगवान जो कुछ उत्तर देता उसको हमको याद करना था। फिर भी आयुष्मान महाकच्छान को भगवान ने बहुत प्रशंसा किया है और साहेब ब्रह्मचारी भी प्रशंसा करता है। तो भगवान ने जो कुछ संक्षिप्त उपदेश दिया था उसका विस्तृत अर्थ बताने के लिए आयुष्मान महाकच्छान योग्य है। कृपा करके आपको कोई कष्ट नहीं होगा तो इसको व्याख्यान कीजिए। ऐसा तो मित्र, आप सुनिए, अपना मन को यहीं पर लगाइए, मैं बताने वाला हूँ।
जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। तो आयुष्मान महाकच्चा ने इस प्रकार बताया। मित्रों, भगवान ने इस संक्षिप्त उपदेश दिया था और उसका अर्थ का व्याख्यान नहीं किया। एक भिक्षु को हमेशा ये देखते रहना चाहिए, उन लोगों का जो विज्ञान है वो बाहर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंदर कहीं अड़का हुआ भी नहीं रहना चाहिए। तो उसकी चिपकाव के कारण उसके मन में कोई प्रयास भी नहीं रहना चाहिए। इसके कारण उन लोग के मन में कोई प्रयास नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगा, तो उसी के कारण उन लोग का पुनर्जन्म नहीं होगा, वार्धक्य नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मित्र, इसका विस्तृत अर्थ मैं इस प्रकार से समझता हूँ। मित्र, किस प्रकार अपना जो विज्ञान है बाहर बिखरा हुआ है, बाहर फैला हुआ है। इदावसो भिक्षुनो चक्षुणा रूपम दिस्वा, एक भिक्षु चक्षु से जब रूप दिखता है, रूप निमित्तानुसारी विज्ञानम होती, उस रूप के निमित्त के अनुसार उसका विज्ञान हो जाता है। रूप निमित्त आसाद गदिदम, उस रूप का निमित्त का आस्वादन करने लगता है। रूप निमित्त आस्वाद विनिबंधम, उस रूप का निमित्त को आस्वादन करने के बाद बंधन को तैयार कर लेता है। रूप निमित्त आसाद संयोजन संयुक्तम, रूप निमित्त को आस्वादन करके उसके पास संयोजन, उसके साथ चिपका पैदा कर लेता है। इस प्रकार बहिद्धा विज्ञानम विक्षिप्तम, इस प्रकार उन लोग का विज्ञान बाहर विक्षिप्त होके रह जाता है। इसी प्रकार उन लोग जब कान से कोई शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जीभ से कोई रस चखता है, शरीर से कोई स्पर्शवेक पदार्थों को स्पर्श करता है और मन में जो धर्म उत्पन्न होता है, तो उस धर्म के पीछे उन लोग का विज्ञान भागता है, उससे बंधित रहता है, उससे आसक्त रहता है, उसका आस्वादन से उन लोग का बंधन तैयार कर लेता है। तो उसी के कारण उन लोग का जो विज्ञान है बाहर फैला हुआ है। इस प्रकार मित्र, अपना विज्ञान है बाहर विक्षिप्त रहता है, बाहर फैला रहता है। मित्र, किस प्रकार विज्ञान बाहर विक्षिप्त नहीं रहता, फैला हुआ नहीं रहता। एक भिक्षु अपनी आँख से एक रूप देखता है, तब उन लोग का विज्ञान उसकी रूप के निमित्त के पीछे नहीं चले जाता, उससे बंधित नहीं होता, उससे आसक्ति पैदा नहीं होता, उसका आस्वादन करके बंधन तैयार नहीं करता। इसके कारण उन लोग का जो विज्ञान है बाहर विक्षिप्त नहीं रहता, बाहर फैला हुआ नहीं रहता। इसी प्रकार कान से एक शब्द सुनता है, नाक से एक गंध सूंघता है, जिह्वा से कोई रस छकता है, शरीर से कोई स्पर्श पदार्थ को स्पर्श कर लेता है और मन में कुछ धर्म आ जाता है, तो उस धर्म के पीछे उसका विज्ञान नहीं चले जाता, उस धर्म से आसक्त नहीं होता, बंधित नहीं होता, उसको आस्वादन करके बंधन तैयार नहीं करता। उन लोगों का जो विज्ञान है बाहर विक्षिप्त नहीं है, बाहर फैला हुआ नहीं है, ऐसा करके हम जान सकता है। इस प्रकार मित्र, अपना जो विज्ञान है बाहर फैला हुआ नहीं है। भिक्षुओं, ये जो विज्ञान है किस प्रकार अंदर एक जगह में स्थिर रहता है। मित्रों, एक भिक्षु काम के बिना, अकुशल धर्म के बिना सविदकम सविचारम पीति सुखम प्रथमम ज्ञानम प्राप्त करके विहार कर लेता है। उन लोग का जो विज्ञान है वो प्रीति सुख के साथ संबंधित रहता है, उस प्रीति सुख के साथ बंधित रहता है, आसक्त रहता है, उस प्रीति सुख के आस्वादन में बंधित रहता है। उसी के कारण उन लोग का मन अंदर ही बंधित हो गया, वहीं पर रुक गया। फिर वो भिक्षु दूसरे जान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे वितर्क नहीं है, विचार नहीं है। समाधि से जो पीति सुख का प्राप्त होता है, तो उन लोग की जो मन है उस समाधि के कारण जो प्रीति सुख उत्पन्न हो गया, उसी का विज्ञान को पीछे चले जाता है, उससे बंधित होता है, उससे आसक्त होता है। समाधि के कारण जो प्रीति सुख का उत्पन्न हो गया, उसको आस्वादन करके उन लोग बंधन तैयार कर लेता है। उसी के कारण उन लोग का मन है अंदर ही बंधा हुआ है, ऐसा कहता है। फिर वो प्रीति भी समाप्त होने के बाद वो भिक्षु तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे प्रीति नहीं है,
सुख और उपेक्षा वहाँ पे होता है। तो उस उपेक्षा के पीछे उन लोगों का विज्ञान चले जाता है, उस उपेक्षा के साथ बंधित होता है, आसक्त होता है। उस उपेक्षा जो सुख है उसको आस्वादन करने लगता है, तो उससे वो बंधित रहता है। उसके कारण उन लोगों का मन है अंदर ही अटक गया, ऐसा करके कहता है। उसके बाद उस भिक्षु सुख और दुख को छोड़ करके, सौमनस और दोमनस को छोड़ करके 14 जान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे सिर्फ उपेक्षा है और अदुख असुख वेदना है, यानी न्यूट्रल वेदना है। तो उन लोगों का जब मन का विज्ञान है उस अदुख असुख वेदना के पीछे चले जाता है, उससे बंधित रहता है, उससे आसक्त रहता है, उसका आस्वादन करने लगता है और बंधन तैयार कर लेता है। तब उन लोगों का मन अंदर ही अटका है, ऐसा करके कहता है। इस प्रकार उन लोगों का जो विज्ञान है अंदर ही बंधित रहता है। मित्रों, किस प्रकार उन लोगों का विज्ञान अंदर बंधित नहीं रहता? मित्र, एक भिक्षु बिना काम के, बिना अकुशल धर्म के प्रथम ध्यान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता रहता है। तो उन लोगों को जो विज्ञान है वो पीति सुख के अनुसरण नहीं करता, उस प्रीति सुख से बंधित नहीं रहता, उसमें आसक्त नहीं रहता, उस प्रीति सुख का आस्वादन का बंधन में नहीं पड़ता। तो उसी के कारण उन लोगों का मन भीतर बंधित नहीं है। फिर उन लोग दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। तो उन लोगों का जब मन का विज्ञान है उस समाधि के कारण जो पीति सुख उत्पन्न हो गया उसके साथ अनुसरण नहीं करता, उसके साथ बंधित नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, उसका आस्वादन से संयोजन पैदा नहीं करता। फिर उन लोग तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों का जो विज्ञान है उस उपाख्य के साथ अनुसरण नहीं करता, उस उपेक्षा से बंधित नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, संयोजन नहीं रहता, उस उपेक्षा का उन लोग आस्वादन नहीं करता। तो उन लोगों का जो मन है अंदर अड़का हुआ नहीं है, ऐसा कहता है। फिर उन लोग 14 जान पर पहुंच जाता है। तो उन लोगों का जो मन का विज्ञान है अदुख असुख वेदना, यानी न्यूट्रल वेदना के पीछे नहीं चले जाता, उसका आस्वादन नहीं करता, उसे बंधित नहीं रहता, उसका आस्वादन से जो कुछ संयोजन पैदा करना था वो पैदा नहीं करता। तो इसी के कारण ये कहता है उन लोगों का मन है अंदर अड़का हुआ नहीं है। मित्र, इसी प्रकार उन लोगों का जो मन है अंदर अड़का हुआ नहीं है। कथंचावसो अनुपादा परिससना होती। और मित्र, किस प्रकार आसक्ति से, चिपकाव से उन लोगों को मन को कष्ट हो जाता है। मित्र, एक पुरुष साधारण व्यक्ति वो आर्यों को दर्शन नहीं किया, आर्य धर्म को जानता नहीं है, आर्य धर्म को उसने अभ्यास नहीं किया, सब पुरुष को उसने दर्शन नहीं किया, सब पुरुष धर्म में वो प्रावीण्य नहीं है, सब पुरुष धर्म को वो जानता नहीं है। उस व्यक्ति रूप को अपना समझता है, खुद को रूप है ऐसा करके समझता है, रूप मुझ में है ऐसा समझता है और मैं रूप है ऐसा करके समझता है। लेकिन उन लोगों का जो रूप है वो ख़त्म हो जाता है, वो क्षय हो जाता है। लेकिन उन लोगों का जो विज्ञान है उस क्षय होने वाला रूप के प्रति आसक्ति पैदा करता है। क्षय होने वाला रूप के साथ आसक्ति पैदा करने के कारण उसको मन को कष्ट का अनुभव होता है। सो उसका धर्म उसी प्रकार का होता है, तो उसी के कारण उसको भय होता है, उन लोगों को दुख होता है, उन लोगों को कष्ट होता है, प्रयास होता है, क्योंकि उस रूप के प्रति उन लोग चिपका पैदा कर लेता है। इसी प्रकार उन लोग जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, उस सबको खुद है ऐसा करके मानता है, खुद विज्ञान है ऐसा करके मानता है, विज्ञान खुद है ऐसा करके मानता है, खुद विज्ञान को ऐसा करके मानता है। इसका मतलब मन का जो 4 स्कंद को अपना करके मानता है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इस सबको मैं हूँ, मेरा है ऐसा करके उन लोग मानता है। लेकिन ये जो 4 स्कंद ख़त्म हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उन लोग के मन ये जो 4 स्कंद के प्रति आसक्त रहता है, तब उसके मन में कष्ट पैदा होता है, क्योंकि जो 4 स्कंद
क्षय होता है, प्रकृति के धर्म के अनुसार उस क्षय और नष्ट हो जाता है। उसके कारण उन लोग भय का अनुभव करता है, प्रयास का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, उन लोग को चिंता आने लगता है। वो इसलिए होता है उन लोग इसके साथ चिपकाव पैदा करता है, उस चिपकाव के कारण उन लोग को कष्ट हो जाता है। मित्र उन लोग किस प्रकार उससे चिपकाव पैदा नहीं करता, उसके कारण कष्ट नहीं अनुभव करता। मित्र यहाँ पे एक आर्य श्रावक है, वो धर्म को सुना है, आर्यों को दर्शन किया है, आर्य धर्म में प्रावीण्य है, आर्य धर्म को अच्छी तरह जानता है, सत्पुरुषों को उसने देखा है, सत्पुरुष धर्म में प्रावीण्य पाया है, सत्पुरुष धर्म क्या है सब कुछ जानता है। वो व्यक्ति रूप को अपना है ऐसा करके नहीं मानता, रूप खुद का है ऐसा करके नहीं मानता, रूप मुझ में है ऐसा करके मानता है नहीं है, मैं रूप में है ऐसा करके वो मानता नहीं है। और उन लोग का जो रूप है क्षय होता है, ख़त्म होता है, तो क्षय होने वाला रूप के साथ उन लोग का विज्ञान अड़कता नहीं है। तो उसी के कारण वो क्षय होने वाला रूप के प्रति बिना आसक्त होने के कारण धर्म के अनुसार उसके मन में कोई कष्ट नहीं होता, उसके कारण उन लोगों को भय नहीं होता, कष्ट नहीं होता, चिंता नहीं होता, प्रयास नहीं होता। इसी प्रकार उन लोग का मन का जो चार स्कंध है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, उसको खुद नहीं मानता, खुद को ये चार स्कंध है ऐसा नहीं मानता, इस चार स्कंध खुद में है ऐसा नहीं मानता, खुद इस चार स्कंध में है ऐसा भी वो नहीं मानता। ये चारों स्कंद क्षय होता है और ख़त्म हो जाता है, तो क्षय होने वाला, ख़त्म होने वाला इस चारों स्कंद के प्रति उसका मन आसक्त नहीं होता। तो चारों स्कंद जब क्षय होता है, ख़त्म होता है, तो उसके साथ उसका मन आसक्त नहीं हुआ, तो उसके कारण उसके मन में कोई प्रयास नहीं होगा। तो उन लोग के मन में भय नहीं आता, चिंता नहीं आता, कष्ट नहीं आता, प्रयास नहीं आता। इसी के कारण उन लोग के मन में आसक्ति नहीं है, चिपकाव नहीं है, तो उन लोग के मन में कष्ट भी नहीं है। भगवान ने इसी संक्षिप्त उपदेश दिया था और इसको बिना विस्तार से उपदेश करते हुए अपनी निवास स्थान में चला गया था। इसी प्रकार एक भिक्षु अपनी विज्ञान बाहर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, अंदर अड़का हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको चिपकाव से उन लोग का प्रयास भी नहीं रहना चाहिए। जब भिक्षुओं ऐसा जब होता है, उन लोग को प्रयास नहीं होता, क्योंकि उन लोग को किसी के प्रति चिपकाव नहीं है, उपादान नहीं है, तो उन लोग को कभी दुख नहीं होता, पुनर्जन्म, वार्धक्य, मृत्यु भविष्य में उसको आता नहीं है। मित्र भगवान का इस संक्षिप्त उपदेश का विस्तृत जानकारी मैं इस प्रकार जानता हूँ। अगर आप लोग चाहता है तो भगवान के पास जाकर के इसके बारे में पूछ सकता है, और भगवान जो कुछ उत्तर देता है उसी को आप लोग याद कर सकता है। और उन भिक्षुओं ने आयुष्मान महाकचान जो कुछ बताया उसको अनुमोदन करके, स्वीकार करके भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह में बैठ गया, और जो कुछ हुआ सब कुछ भगवान को कहा, और ये भी कहा, बंदे आयुष्मान महाकचान इसका अर्थ इस तरह से, इस पद से, इस अर्थ से हमको समझाया। तब भगवान ने ये कहा, भिक्षुओं महाकच्छाना महाप्रज्ञावान है, महाकच्छाना महापंडित है। अगर आप लोग मेरे पास भी आता, इसी प्रश्न को पूछता, मैं इसी प्रकार उत्तर देगा। इसका अर्थ इसी प्रकार है, इसी प्रकार आप इसको याद रखना है। भगवान यही बताया था। भिक्षुओं ने भगवान जो कुछ बताया था उसमें तृप्त हो गया, भगवान का वचन को अनुमोदन किया। उद्देश्य विभंग सूतम निष्ठितम, इस सूत्र में ये बताता है जो कुछ अपने 5 स्कंदन में हो जाता है, हम उसके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, बाहर का चीज़ के प्रति भी हम आसक्त रहना नहीं चाहिए, ऐसा करके इस सूत्र में बताता है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी
अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।